तो हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं। JCW 384 2016 में मेरा नाम नहीं है, लेकिन हम कास्ट से वंचित है जिसका नाम है हाईकोर्ट के 384 2016 में उन्हें पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है। ये 9 नंबर में नीरज वर्मा जी हैं, पदोन्नति के साथ प्रधान सहायक बने हुए हैं। संतोष कुमार जी का नाम है 34 में, उनको ये सहायक थे, वह उन्हें पदोन्नति के साथ प्रधान कैशियर के पद पर बैठा दिया गया है। गणेश लाल देव जी का होल्डिंग टैक्स दरोगा थे, वे होल्डिंग काटते थे, उनका द्वारा जो रसीद काटा गया है होल्डिंग टैक्स का, उसका ऑडिट रिपोर्ट देखिए क्या होता है। और 60 वर्ष के बाद उनको कई एक बार सेवा विस्तार होता है। तो ऑडिट रिपोर्ट, एजी का ऑडिट रिपोर्ट को देखिए। हाई कोर्ट का मजाक अलग है, पटना हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती है सहरसा नगर निगम में, और जिसका केस में नाम नहीं है उनको पीएफ भी नहीं मिल रहा है। हम 3 साल से लगे हुए हैं, कोसी प्रमंडल का आयुक्त का आदेश बार बार होता है, लेकिन वो पीएफ भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है। घोटाला यहाँ पर सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला है, जो इतना बड़ा मजाक इतिहास के पन्ने में किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा जो सहरसा नगर निगम में हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको ये बताना पड़ेगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपके छवि को धूमिल कर रहा है। आपके पार्टी के लोग हों या दूसरे पार्टी के लोग हों, कुछ व्यक्ति आपकी छवि को धूमिल कर रहा है। जिस प्रकार से पेंशन के बारे में मैंने कहा कि 30% लोगों को पेंशन जिंदा है, वह 60 से 80 वर्ष हो गया है, उसको पेंशन नहीं मिला है, जबकि पेंशन उसको हमने दिया था, उसको पेंशन मिल रहा था, लेकिन वे पेंशन से वंचित, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर, डीलिंग असिस्टेंट, वह आधार लिंक नहीं है, पेंशन वह मोबाइल अप टू डेट नहीं है, आधार अप टू डेट नहीं है। इसके बहाने उस बेचारे का, जो बूढ़े विकलांग हैं, जो विधवा हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं आप, किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो उनको 30% लोगों को पेंशन, उससे भी बड़ा घोटाला सहरसा नगर निगम में है, जो हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कोर्ट से बैठाया जाता है। और हमारा ये चैनल है, 3 चैनल में आचल है इंद्रकिशोर सिंह सहरसा का, और हम नियोजित टैक्स दरोगा नगर निगम में सहरसा में हैं, और हमें वेतन से हमको कास्ट से वंचित रखा जाता है, हमारा पीएफ भी नहीं निकल रहा है। और एक तरफ से एजी का रिपोर्ट देखिए, नीरज वर्मा जी का योजना का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, संतोष कुमार जी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, एजी का ये गणेश लाल देव जी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, तो भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ का घोटाला का राज खुल जाता है। तो इसका जांच होना चाहिए, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हाई कोर्ट का अवमानना ही नहीं है, हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां भी उड़ाई जाती है। डबल बेंच नहीं, ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है, 60 वर्ष के बाद सेवा विस्तार भी होता है, लेकिन इसका ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखा जाता है, वह सीक्रेट रहता है, क्योंकि घोटाला का राज खुल जाएगा। तो आपके छवि को धूमिल कर रहा है, और एक तरफ हमारे केस में नाम नहीं है तो हमको कास्ट से वंचित रखा जाता है, हमारा पीएफ भी नहीं मिल रहा। इतना बड़ा घोटाला इतिहास के पन्ने में नहीं होगा। मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, आप सीबीआई ईडी को भेजिए, जो सहरसा नगर निगम में जो ईडी और सीबीआई को भेजिए, जो 10 वर्ष से ये जो कर्मचारी हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं, इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए क्या कहता है। ऑडिट रिपोर्ट, एजी का ऑडिट रिपोर्ट, ये जो संवैधानिक संस्था है उसका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, नॉट इंटरनल, बिहार गवर्नमेंट का इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, इसको मैं देखने के लिए नहीं बोलता हूँ। एजी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, ये कितना योजना लूटा गया है, एक योजना को 20 बार दिखा करके चेक काट दिया गया है, और पदाधिकारी भी और कर्मचारी भी मिली भगत करके सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला, आपके छवि को धूमिल करने के लिए
यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश रची गई है। और एजी का रिपोर्ट देखिए, इन जो हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी हैं, जो उनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, उसको सार्वजनिक करवाइए। घोटाले का राज आप सीबीआई ईडी को भेजिए, आप इस पर जांच करवाइए। और किस नियम के तहत हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा जाता है, और इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए। और हमारा केस में नाम भी नहीं है, और हमारा केस में नाम भी नहीं है, हम कार्य से वंचित हैं, हमारा पीएफ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को 400 के बदले 1100 की धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन 30% लोग पेंशन से वंचित है। अगर उन समाज के 30% पेंशनधारी को पेंशन नहीं दिए तो क्या हुआ?